आज तू किताबों का दीवाना बन जा। आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल दुनिया तेरी दीवानी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, जिससे आप इंग्लिश कोर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक गजब का ट्रिक देने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आपको रटना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर हम 10-15 क्वेश्चन रट लेते हैं ना, और सर हम लिख लेंगे आराम से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके ट्रिक को समझिए, इसका जो मेन जो ब्रह्मास्त्र है इसको समझिए। अगर आप इसको समझ गए हैं ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है। तो अभी जितना भी हमारा इस सीरीज में वीडियो आएगा जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला होगा, हर एक सीरीज में आपको ये जो ट्रिक है भाई आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा भाई, ये एकदम 100% का गारंटी है। आप लिख के ले लो मेरे से, जो मैं आपको बताऊंगा यही आएगा। भाई आप लोग अभी सो रहे हो, जाग जाओ। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है। ऐसे करने से रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी आपको पढ़ना है, मेरा काम है पढ़ाना। थोड़ा सा घर चल गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में एक जन डेथ कर गई थी, इसीलिए। चलो अभी मैं आ गया हूँ भाई। आज से आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बस आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहो और पढ़ाई पे एकदम मैन फोकस रखो। आज से देखते हैं हम लोग की तैयारी क्या होता है, ठीक है। धाकर तैयारी होगा, टेंशन मत लो। आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी इंग्लिश कोर के क्वेश्चंस के ऊपर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखो भाई, पहले कुछ क्वेश्चंस देखो। यहां पर मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देख लो। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का आएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चंस मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बस मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन व्हाट कंडीशंस डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लाइव। यानी देखो भाई, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स थे ना, उन लोगों का कंडीशन क्या था। व्हाट कंडीशन, क्या कंडीशन था इन लोगों का। Why can't they come out of the state of poverty। और इन लोग जो थे ना भाई, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। ये जो बेंगल मेकर्स थे ना फिरोजाबाद के, बहुत गरीब थे। तो बोला जा रहा है कि why can't they come out the state of poverty, यानी कि वे गरीबी की स्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते। देखो आगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन ये जो बेंगल मेकर्स है ना, इन लोगों ने एक मतलब खानदानी बना लिया है कि नहीं, मेरा दादाजी ने बेंगल बनाया है, मेरे पिताजी ने भी बनाया है, तो मुझे भी बनाना है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि मैं बेंगल नहीं बनाऊं, मैं दूसरा कोई काम करूं। एक तो इन लोगों का बेंगल जब बनाते हैं ना, इन लोगों के शरीर में भी बहुत सारा नुकसान होता है, आंख की रोशनी चली जाती है और बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई गम नहीं है भाई, दादाजी किए हैं, पिताजी किए हैं, मतलब मुझे भी करना है। लेकिन एक लड़का आता है जिसका नाम है मुकेश, जिसका नाम है मुकेश। ये पूरा हिम्मत दिखाता है और ये चाहता है कि नहीं, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी का ये जो प्रथा चल रहा है इसको खत्म कर दें। मुकेश बेंगल मेकर्स नहीं बनना चाहता है, बल्कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे बताऊंगा भाई, आगे सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। सही जगह पे आप लोग आए हो, तब मजा आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्या है। हु वाज साहिब, यानी कि साहिब कौन था। व्हाट डिड ही डू टू अर्न सम मनी, ठीक है, वह कुछ पैसा कमाने के चलते क्या क्या किया था। देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आगे तो बताऊंगा। ये जो साहिब था ना, ये कूड़ा चुनता था, कूड़ा, रेग पिकर इसको बोलेंगे। तो पहले पैसा कमाने के चलते कूड़ा चुनता था, कूड़ा बिनता था, जो भी बोलो। मतलब ये पहले रेग पिकर्स का काम करते थे। फिर बाद में ये एक टी स्टॉल में काम करने लगे, एक ये टी स्टॉल में काम करने लगे, ठीक है। बाद में ये एक टी स्टॉल में काम करने लगे। इसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो साहेब जो थे, एक रेग पिकर थे, एक बच्चा था, ठीक है। ये पहले रेग पिकिंग का काम करने लगे और फिर बाद में ये टी स्टॉल में काम करने लगे। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद देखो आगे हमारे पास क्या है। इसके बाद है कि डिस्क्राइब अबाउट लाइफ इन सीमापुरी। देखो एक जगह है इस चैप्टर में जिसका नाम है सीमापुरी। तो इस सीमापुरी जो जगह है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में बताना है, सीमापुरी के बारे में फुल बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग डिस्कस। देखो सीमापुरी के जो लोग थे ना, ये लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कूड़ा बीनते थे, कूड़ा कचरा चुनते थे। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का, जीवन जीने का अगर साधन का बात किया जाए तो रेग पिकिंग है। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, ये ऊपर वाला पूछा जाए या फिर नीचे वाला पूछा जाए, दोनों का मतलब आपका सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है। तो कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा बात, यहाँ पर आप इस चीज को देखो। अगर आपका क्वेश्चन देखो, एक्चुअल में हम लोग आज जो अभी डिस्कस कर रहे हैं एक चैप्टर है आपका जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग ये जो चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साहेब से रिलेटेड मिलेंगे, मुकेश से रिलेटेड मिलेंगे, सीमापुरी से रिलेटेड या फिर फिरोजाबाद से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और बस भाई यहाँ पर मैं आपको चारों चीज बता दूंगा, यानी एक ब्रह्मास्त्र दे दूंगा मैं आपको। कोई सा भी क्वेश्चन आए बस वही चीज आपको चिपका देना है, मतलब कहने का मतलब समझो आप। क्वेश्चन जैसे आया मेरा, क्वेश्चन में साहेब लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साहेब। क्वेश्चन में साहेब अगर लिखा हुआ है तो मतलब भाई वहां पर आपको अभी मैं जो आपको साहेब के बारे में बताऊंगा ना, आप यहां से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना, मतलब यहाँ पर आप पढ़ लो और क्वेश्चन में चिपका दो। कोई सा भी क्वेश्चन साहेब से रिलेटेड आए, हु वाज साहेब, सम मनी अर्न करने के लिए क्या करते थे, ये चीज आए, कैरेक्टर स्केच ऑफ साहेब आए, साहेब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो भाई आपको साहेब वाला लिख देना है। उसके बाद में आपको बताऊंगा मुकेश के बारे में, तो मुकेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर दिखाई दे मुकेश तो बस भाई चिपका दो मुकेश आप। क्वेश्चन में अगर आता है सीमापुरी, तो अभी मैं आपको जो सीमापुरी के बारे में बताऊंगा उस सीमापुरी को चिपका देना। कोई सा भी क्वेश्चन है आपको देखना ही नहीं है, क्वेश्चन आपको नहीं देखना है भाई, आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन में एक वर्ड आपको मिल गया ना सीमापुरी, बस आप सीमापुरी वाला लिख दो। क्वेश्चन में अगर आपको मिल गया फिरोजाबाद तो आप फिरोजाबाद वाला लिख दो। और अभी मैं आपको भाई साहेब, मुकेश, सीमापुरी, फिरोजाबाद ये सब के बारे में बताऊंगा, और आप मिक्सअप करके भी आंसर लिख सकते हो, आप इधर उधर करके थोड़ा बहुत छांट के लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा, इतना आसान लैंग्वेज होगा जो आपके दिल में और दिमाग में बैठेगा और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है, टेंशन मत लो। ये सब में टाइम लगता है, ये सब चीज को बनाने में टाइम लगता है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में साहेब आए तो साहेब वाला आप पूरा लिख देना। क्वेश्चन में अगर आपको मुकेश दिखाई देता है तो मुकेश वाला पूरा लिख दो। क्वेश्चन में अगर सीमापुरी आता है तो सीमापुरी वाला पूरा लिखो। क्वेश्चन में अगर फिरोजाबाद आता है तो आप फिरोजाबाद वाला पूरा लिखो। सोचना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो भाई, 100% एक्यूरेट सही होगा, क्योंकि मैंने उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर आपका ही होगा। ये गजब का ट्रिक है, गजब का ब्रह्मास्त्र है, आप छोड़ना बस, सब खल्लास। आगे देखो, अब मैं आपको समझाता हूं एक एक करके, यहां पर ध्यान से आप देखो और अच्छे तरीके से समझो कि क्या ये बोल रहा है। देखो सबसे पहले ना यहाँ पर हम लोग साहेब के बारे में जानेंगे। देखो सब कुछ आपको दिख रहा है, साहेब के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे, टेंशन नहीं होगा आपको। एक बार पढ़ोगे ना तो आपके खोपड़िया में घुसेगा और दिल में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो साहेब के बारे में, तो साहेब वाज ए रेग पिकर। साहेब कौन था भाई? एक रेग पिकर था, एक कचरा चुनने वाला था। हिज फुल नेम वाज साहेब ए आलम। इसका जो पूरा नाम है क्या है? साहेब ए आलम इसका पूरा नाम है। व्हिच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये जो साहेब ए आलम है ना, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे संसार का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। कौन? साहेब ए आलम, यानी कि साहेब। मतलब यहाँ पर साहेब कौन है? यहाँ पर साहेब कौन है भाई? ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का क्या है? मालिक है। मतलब एक्चुअल में इसका नाम का ये मतलब है, इसका नाम का ये मतलब क्या है? ये पूरे संसार का क्या है? मालिक है। लेकिन ये बेचारा भाई संसार का मालिक छोड़ो, ये बहुत 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 ज्यादा गरीब है, ठीक है। और लिखा है कि साहिब वाज रेग पिकर, ये एक रेग पिकर है, कुचरा, ये क्या है? कचरा बीनने वाला है। हिज फुल नेम वाज साहेब ए आलम, इसका पूरा नाम साहेब ए आलम है। व्हिच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है पूरे संसार का मालिक। बट ही वाज वेरी वेरी पुअर, ये बहुत बहुत ज्यादा गरीब था भाई। ही एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब जो थे और साहेब का जो पूरा परिवार था, ये लोग बांग्लादेश से आए थे। नाउ दे लिव इन दिल्ली, और वर्तमान समय में ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है।
नाउ दे लिव इन दिल्ली एट सीमापुरी, मतलब दिल्ली के ये सीमापुरी में अब इन लोग रहते हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, इसके पास ना कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई परमिट्स है। दे हैव राशन कार्ड्स दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन, मतलब इनके पास क्या है भाई, दे हैव राशन कार्ड्स, मतलब इनके पास केवल केवल राशन कार्ड्स है और ये राशन कार्ड के माध्यम से ये लोग वोट देते थे और अपने लिए ग्रेन यानी कि अनाज खरीदते थे। बात सिंपल सा है, ध्यान से सुन लो। साहिब के बारे में अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। साहिब कुछ नहीं है भाई, साहिब क्या है, एक रेग पिकर है। इसका पूरा नाम साहिब आलम है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा गरीब थे। ये लोग बांग्लादेश से आए थे, अब इन लोग दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं। इनके पास ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई परमिट्स है, इनके पास केवल केवल राशन कार्ड है और ये जो राशन कार्ड है इसके माध्यम से लोग वोट देते थे और अपने लिए ग्रेन खरीदते हैं यानी कि अनाज खरीदते हैं। कितना सिंपल है, देखो आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखो, आगे देखो, बात को समझो, आगे देख लो, हर एक चीज को आगे देख लो आप। ठीक है, हिंदी से लिख दिया है, हिंदी गया तेल लेने भाई, हिंदी से मतलब नहीं, आप समझो खाली चीजों। देखो, देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, मतलब इसके अगल बगल में कोई स्कूल नहीं था। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रंस, मतलब जो साहिब थे ना ये भी बाकी बच्चों की भांति, मतलब ये भी चाहते हैं कि मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी स्कूल में पढ़ूं। ही डिजायर्स टू वेयर न्यू शूज, प्ले लॉन टेनिस, इनका सपना है, क्या सपना है, नए नए जूते पहनने का, लॉन टेनिस खेलने का। बट दीज आर ओनली ड्रीम्स, बस भाई केवल और केवल इसके क्या है, ये सपने हैं जो सच नहीं होने वाले हैं, जो सच नहीं होने वाले। गरीब है बेचारा, क्या करेगा, कूड़ा कचरा चुन के अपना जीवन जी रहा है। बात क्लियर। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आप आगे देखो, आगे क्या है यहाँ पे, आगे यहाँ पर क्या है, साहिब फाइंड्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल। साहिब क्या करते हैं फिर बाद में एक जॉब ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे, टी स्टॉल में। टी स्टॉल में एक ये जॉब ढूंढ लेते हैं। ही अर्न्स 800 रुपीज मंथली, और ये यहाँ पर 800 रुपया पर मंथ कमाने लगते हैं। बट ही वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क देयर, लेकिन जो साहिब थे ना ये टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं थे। क्यों? बिकॉज ही डज नॉट लाइक हिज मास्टर, मतलब ये अपने मालिक को पसंद नहीं करते थे। जो टी स्टॉल का जो मालिक था, टी स्टॉल के मालिक को साहिब पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये खुश नहीं थे वहां पे। ठीक है, क्या है कि बट ही वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क, ये बात क्लियर है। ठीक है, बात समझ लो भाई, साहिब के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, कितना सिंपल मैंने आपको बताया। यही चीज आपको एग्जाम में लिखना है, इस चीज को कॉपी करो, एग्जाम में जाके पेस्ट करो। बहुत बहुत ज्यादा आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। अब साहिब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको यही वाला चिपका देना है जो अभी मैंने आपको बताया। साहिब का पूरा नाम, क्या कर रहा था, क्या क्या था, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भाई मुकेश। इसके बाद कौन आता है, हमारा मुकेश आता है। अब हम लोग यहाँ पर मुकेश के बारे में जान लेते हैं। देखो मुकेश, मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश जो थे ना, फिरोजाबाद के एक गरीब बेंगल मेकर के बेटा थे। फिरोजाबाद के एक गरीब बेंगल मेकर के बेटा थे। कौन? मुकेश। मुकेश हैज ए डेयरिंग स्पिरिट एंड एटीट्यूड, मतलब मुकेश में गजब का एकदम बहुत ही डेयरिंग वाला, ठीक है, डेयरिंग वाला मतलब एक बहुत ही साहसी वाला, बहुत ही साहसी वाला। साहसी वाला क्या था? स्पिरिट था और एटीट्यूड था। मतलब उनका जो सोच था ना बहुत साहसी वाला था। उनको मतलब कैसा सोच साहसी वाला है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिरोजाबाद के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मैक्सिमम जो परिवार है, सब कोई यहाँ पर चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं। मतलब इन लोगों का एक सोच था, क्या सोच था कि अगर मेरे पिताजी, अगर मेरे दादाजी, उनके भी दादाजी या फिर परदादा वगैरह जो भी बोलो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर बेंगल बनाने का ही काम करते हैं, सब कोई चूड़ियां बनाने का ही काम करते हैं। तो वहां पे हर एक लोग का सोचता था कि अगर मेरे दादा परदादा ने भी अगर यही किया तो हम भी यही करेंगे। लेकिन मुकेश उनमें से नहीं था। मुकेश का सोच था कि नहीं भाई, मुझे बेंगल का काम नहीं करना है, मुझे बेंगल नहीं बनाना है, मुझे चूड़ियां नहीं बनाने हैं। क्योंकि मुकेश को इसका जो साइड इफेक्ट है ये भी पता था, और इनको पता था कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मैं पूरा जीवन भर गरीब का गरीब ही रह जाऊं। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। तो मुकेश हैज ए डेयरिंग स्पिरिट एंड एटीट्यूड, ही हैज स्ट्रॉन्ग विल टू ब्रेक द फैमिली लिनेज ऑफ मेकिंग बेंगल्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशावली इन लोगों का चलता आ रहा है बेंगल मेकर्स का, इनको ब्रेक करना इनका मेन मकसद था। ये सोच रहा था कि भाई ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशावली हम लोगों का चल रहा है चूड़ी बनाने का, इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा।
ये चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है मुकेश के बारे में। तो देखो भाई मुकेश के बारे में अभी हम लोगों ने क्या जाना, जो मुकेश थे वे क्या थे, फिरोजाबाद के एक गरीब बेंगल मेकर्स के पुत्र थे, बेटा थे। उनमें डेयरिंग एटीट्यूड था, डेयरिंग स्पिरिट था। ये क्या चाहते थे कि हमारा जो वंशावली, जो पूरा वंशज जो हमारा चूड़ियां बनाने का काम कर रहा है, इस चीज को मैं ब्रेक करूंगा, इस चीज को मैं तोड़ दूंगा। इसके बाद आप आगे देखो, इसके बाद आप आगे देखो, इसके बाद आप आगे देखो क्या है क्या नहीं है। चलिए क्या है, मुकेश ड्रीम्स टू बी मोटर मैकेनिक्स। मुकेश को चूड़ी बनाना पसंद नहीं था, बल्कि इनको बनना था एक मोटर मैकेनिक। ही डज नॉट लाइक द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स। ये लाइफ जो बेंगल मेकर्स का जो लाइफ होता है, जीवन होता है, इस चीज को ये पसंद नहीं करते थे। ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ हिज फैमिली ट्रेडिशन। मतलब इनका मकसद था कि जो हमारा फैमिली का जो ट्रेडिशन है, जो प्रथा है, जो चलते आ रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, तो ये इस चीज से बाहर जाना चाहता है, आउट होना चाहता है, इस चीज से बाहर जाना चाहता है। इनको चूड़ी बनाना इनका मेन मकसद नहीं है, ये चूड़ी बनाना चाहता ही नहीं है। ये चाहता है कि हमारे जो फैमिली का ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, ये जो प्रथा चल रहा है चूड़ी बनाने का, इससे मुझे बाहर जाना है। ही इज अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री। उनको ये भी पता था कि बेंगल इंडस्ट्री में अगर मैं काम करूंगा तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या दिक्कत होगा, क्या क्या हानियां होने वाला है, ये चीज पता है। मतलब चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों से वाकिफ है, उनको पता है भाई कि क्या प्रॉब्लम्स होने वाला है। इसके बाद आगे देखो, आप आगे देख लो। चलिए आगे क्या है, मुकेश इज हैप्पी टू ड्रीम ऑफ ए कार्स ओनली। ठीक है, मतलब मुकेश केवल कारों के सपने देखकर खुश होते हैं, ये कार के सपने देख के खुश होते हैं। व्हेन आस्क्ड बाय राइटर, जब लेखक उससे पूछते हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। लेखक उनसे पूछते हैं क्या आप भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हैं। देखो लेखक मुकेश से पूछते हैं क्या आप भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हैं। ही लुक्स डाउन, मुकेश नीचे देखता है, बस इस प्रकार से नीचे देखता है। ही स्टेयर्स एट द ग्राउंड एज इफ सेइंग ही वांट्स टू बी डाउन टू अर्थ, ही डज नॉट वांट टू फ्लाई हाई। मतलब वो बोल रहा है कि वो देखो पहला तो नीचे देखता है, वो जमीन की ओर ऐसे घूरता है मानो कह रहा हो कि वह धरती पर रहना चाहता है, वो ऊंचा उड़ना नहीं चाहता। मतलब नीचे इस प्रकार से देखता है, उनका कहने का तात्पर्य ये है, उससे ये पता चलता है कि मुकेश हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहता है, यानी वह हमेशा धरती पर ही रहना चाहता है, उनको ऊंचा उड़ने का कोई शौक नहीं है, बस वे केवल केवल ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, किनका, कार्स का, कार्स ओनली। ठीक है, कार्स का इन लोग ये क्या करते हैं, सपना देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, ठीक है आगे चलें, अब हमारे पास अगला आ रहा है भाई टॉपिक, देख लो, लाइफ इन सीमापुरी। लाइफ इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन, सीमापुरी में जीवन। तो अभी हम लोगों ने दो चीज जाना, एक साहिब के बारे में जाना, एक मुकेश के बारे में जाना। साहिब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए अब साहिब वाला चिपका दो, मुकेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए अब मुकेश वाला चिपका दो। अब हम लोग आ गए हैं सीमापुरी में, सीमापुरी में नहीं आए हम लोग, अपने घर में ही है, पर अभी हम लोग सीमापुरी के बारे में पढ़ेंगे कि सीमापुरी का जीवन। अब देखो भाई यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलूंगा, सीमापुरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, बस आप ये वाला चिपका देना, ये वाला चिपका देना, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। देखो क्या है क्या नहीं है। सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द नियर बाय ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के समीप एक जगह है, कौन, सीमापुरी। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, हमें पता है भाई ये हमारे क्या है, कैपिटल है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। देयर इज नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर, जो सीमापुरी है ना, सीमापुरी में किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट का या फिर कोई प्रोग्रेस का कोई भी मतलब साइन नहीं दिखता है, वहां पर होना ही नहीं है, ना प्रोग्रेस होना है ना डेवलप होना है। द हाउसेस आर ऑफ मड, ठीक है, यानी जो घर थे इन लोगों का किस चीज का बना हुआ है, मड का, यानी मिट्टी का। देखो लिखा है घर मिट्टी के हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड प्लास्टिक, और इनकी जो छतें हैं, घर का जो छत है किस चीज का है भाई, देखो टीन का और प्लास्टिक का। लिखा है कि इनकी छतें टीन और प्लास्टिक की है, का जो छत है किस चीज का है, टीन का है और प्लास्टिक का, ये चीज आप जान लो। इसके बाद आगे देखो, तो सीमापुरी के बारे में अभी हम लोगों ने क्या जाना, सीमापुरी जो है वो दिल्ली के समीप एक जगह है, दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है। ये जो सीमापुरी है यहाँ पर ना कोई डेवलपमेंट का और ना कोई प्रोग्रेस का साइन दिखता है। उन लोगों का घर जो था मिट्टी का बना हुआ था, इन लोगों का जो छत्ता था ना घर का, टीन का और प्लास्टिक का बना हुआ था।
बात क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखो आगे क्या है, आगे देख लो इस चीज को, आगे देख लो। आगे है हमारे पास कि मोर देन 10,000 रेग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। जो सीमापुर जो जगह है ना, वहां पर 30 सालों से 10,000 रेग पिकर्स वहां पर रह रहे हैं। दे कम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये लोग जो है ना बांग्लादेश से 1971 में आए थे। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स। अभी मैंने आपको वहां पर भी बताया जो साहेब वाला में कि उनके पास ना कोई आइडेंटिटी था और ना कोई परमिट्स था। दे हैव राशन कार्ड्स ओनली। इन लोगों के पास केवल केवल राशन कार्ड्स था। दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन। और ये जो राशन कार्ड्स है इनके माध्यम से लोग वोट देते थे और अपने लिए अनाज खरीदते थे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देन देयर आइडेंटिटी। इन लोगों के लिए खाना, भोजन आइडेंटिटी से भी ज्यादा जरूरी था। इसी यहाँ पर आप देखो। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे देख लो आगे क्या है, आगे देखो। चिल्ड्रेन ग्रो ऑफ टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग जो थे उन लोग तो कूड़ा कचरा बिनने का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे भी ग्रो हो रहे थे ना, तो इन लोगों ने भी क्या किया, अपने मतलब पेरेंट्स का साथ देने लगे, अपने पार्टनर्स ढूंढ के इन लोग भी कूड़ा कचरा चुनने लगे। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल करने का, जीवन जीने का मतलब है कि वहां पर आपको कूड़ा कचरा बिनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, यानी सीमापुरी में जीवन यापन का अर्थ कूड़ा बिनना है। चिल्ड्रेन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विथ देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स। भाई क्या करते बच्चे, सुबह उठते थे, आप देखना ना जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, एक बड़का सा झोला ले लेगा, बोरा ले लेगा या फिर कुछ भी ले लेगा, यहाँ पर टांग के चल कूड़ा चुन रहा है, कूड़ा बिन रहा है, कूड़ा चुन रहा है। ठीक है, वही चीज है कि बच्चे सुबह कंधे पर प्लास्टिक की थैलियां लटकाए दिखाई देते हैं। आगे देखो, आगे देख लो। आगे हमारे पास क्या है, आगे है कि गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो कूड़ा कचरा जो था ना, बच्चों के लिए अलग अलग मीनिंग था, बच्चों के लिए अलग अलग मीनिंग था। कोई इनको सोना बोलता है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इन लोग गार्बेज को सोना बोलते हैं। सोना क्यों सोना बोलते हैं, दे मे फाइंड ए रूपी। कभी उनको वहां से 1 रुपया का नोट मिल जाता है, मतलब 1 रुपया का सिक्का मिल जाता है। कभी उनको वहां से 10 रुपया का नोट मिल जाता है, कभी वहां से उनको सिल्वर कॉइन मिल जाता है। जब ये सब चीज मिलता है तो ये और मोटिवेट हो जाते हैं, और ढूंढने लगते हैं, और ढूंढने लगते हैं, लगता है कि भाई और मिलेगा, और मिलेगा ये चीज। तो देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। मतलब उनका एक आशा हो जाता है, जब एक कभी 1 रुपया या 10 रुपया का नोट या फिर कोई भी सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो उन लोग सोचते हैं कि भाई और मिलेगा, फिर और उन लोग ढूंढने लगते हैं। गार्बेज इज क्या है, रैप्ड इज वंडर फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मतलब बात यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बच्चे जो थे ना, बच्चों के लिए कचरा क्या था, आश्चर्य में लिपटा हुआ था। क्योंकि जब भी वहां पर उनको एक सोने का सिक्का, कभी भी सिल्वर कॉइन, कभी भी 1 रुपये का सिक्का, कभी भी 10 रुपये का नोट मिल जाता था, उन लोगों को लगता था भाई क्या नहीं क्या मिल गया। लेकिन जो एल्डर्स थे, एल्डर्स जो बड़े लोग थे, उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या था, ये मतलब जीवन जीने का एक साधन था और कुछ नहीं। जीवन जीने का एक साधन था और कुछ नहीं था। इससे आप देखो। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अब हम लोग बात करेंगे आगे भाई फिरोजाबाद के बारे में। देखो 4 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, साहिब के बारे में, मुकेश के बारे में, सीमापुरी के बारे में और फिरोजाबाद के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज पढ़ लिया, लास्ट है फिरोजाबाद, देख लो। और कितना सिंपल लैंग्वेज है आप देख सकते हैं। क्या है, फिरोजाबाद इज ए सिटी इन इंडिया दैट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद क्या है, भारत का एक शहर है जो बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये क्या है भाई, इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या है, सेंटर है। इन दिस सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बेंगल्स। मतलब यहाँ पर इस शहर में जितने भी परिवार है, मतलब मैक्सिमम क्या है, एवरी अदर फैमिली, ये हर दूसरा परिवार क्या है, चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे मैंने आपको शुरू से वही चीज बोल रहा हूँ। यहाँ का मतलब एक रीति रिवाज था कि अगर दादाजी किए हैं, पिताजी किए हैं, मतलब मुझे भी चूड़ी ही बनाना है। इन लोगों का एक परंपरा, एक प्रथा, एक ट्रेडिशन चल रहा था। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। द बेंगल्स आर सिंबलाइज्ड एज वुमेन सुहाग। देखो भाई जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो बेंगल्स से जो चूड़ियां हैं क्या डिनोट करते हैं, तो महिलाओं के सुहाग, महिलाओं के सुहाग को ये डिनोट करते हैं। कि जो विधवा महिला होती है वो कभी भी हाथ में चूड़ी नहीं पहनेगी। चूड़ी पहनी हुई है मतलब उनका सुहाग अभी बचा हुआ है, मतलब उनके हस्बैंड, उनके पति, उनके स्वामी अभी जिंदा है। ठीक है, ये चीज देखो। इसके बाद आगे देखो, आगे देख लो। आगे क्या है आपका, आगे है कि फिरोजाबाद इज ए डस्टी टाउन।
डस्टी टाउन मतलब बहुत ही धूल उड़ता है, धूल भरा टाउन, ठीक है। एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार क्या है भाई, चूड़ियां बनाने में एकदम इंगेज्ड है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी सीन welding and soldering the glass bangles in the different colors of a rainbow। मतलब बोला गया कि परिवार के सभी सदस्यों को इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में कांच की चूड़ियों की वेल्डिंग और सोल्डरिंग करते देखा जा सकता है। कई तरह तरह की बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे देखो, आगे देख लो क्या है, आगे हमारे पास है, आगे है बट दिस पीपल हैव ऑलवेज बी वेरी पुअर। लेकिन यहाँ के जो लोग थे कितना भी काम करते थे, लेकिन इन लोग गरीब के गरीब ही रहते थे। दे हैव टू वर्क एट हाई टेम्परेचर, इनको बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर में काम करना होता था। दे हैव टू वर्क इन क्या है, डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और डिंजी सेल में इन लोग काम करते थे बिना हवा के और बिना लाइट के। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन डार्क प्लेस ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। मतलब यहाँ पर करीब 20,000 बच्चों को दिन भर अंधेरी जगह में काम करना पड़ता है। 20,000 बच्चे जो थे ना, इन लोग काम करते थे अंधेरी जगह पे। जिससे क्या होता था, देखो भाई, जिससे क्या होता था, देखो इससे होता था मेनी ऑफ देम लॉस देयर आईसाइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट। मतलब जैसे जैसे जवान हो जाते थे ना, जवान होने से पहले इनका क्या हो जाता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका आंखों की रोशनी चले जाते थे। देखा है कि उनमें से कई वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पुअर बेंगल मेकर लीड ए मिजरेबल लाइफ, और इनका जो जिंदगी है ना बहुत ही दुख भरा है, दर्द भरा है, ठीक है। देखो लिखा है ना, बहुत ही दयनीय जीवन, बहुत ही मिजरेबल लाइफ इन लोग जी रहा है। और देखो जैसे कि ये जो बेंगल मेकर्स का जो काम करते थे, बेंगल मेकर्स जो थे ना, इन लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट होता था, तो इनका भाई जो हेल्थ है बहुत ही खराब हो जाता था, पुअर हेल्थ हो जाता था। दूसरा इम्पेयर्ड विजन, उनको मतलब देखने में प्रॉब्लम होता था, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। और इन लोगों का मिजरेबल लाइफ, इनका जो जीवन था ना भाई बहुत ही दर्द भरा था, बहुत ही दयनीय जीवन था। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जो चीज बता दिया है ना, साहिब के बारे में बता दिया, मुकेश के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे फिरोजाबाद के बारे में बता दिया, सीमापुरी के बारे में बता दिया। अब भाई कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, और आप एकदम हंसते हंसते लिख के आओगे, हंसते हंसते लिख के आओगे भाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं क्या करूंगा, देखो आप तो इस वीडियो को देख लो, फिर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको सिंपल एक वीडियो दूंगा, जहां पर मैं आपको साहिब के लिए दे दूंगा, एक मैं आपको मुकेश के लिए दे दूंगा, एक मैं आपको फिरोजाबाद के लेकर दे दूंगा, एक मैं आपको सीमापुरी को लेकर दे दूंगा, जिससे आप हर एक चीज को कर सकते हो। और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा, जिससे आपका तैयारी बहुत ही धाकड़ होगी। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जितना होगा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।